जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलटीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 तक बना लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 को लिख दिए हैं। तो आज इस चैप्टर नंबर 9 का लास्ट सेशन है। आज ये क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 16वां आज लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का। तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये सेशन जो चल रहा है एनसीईआरटी के बुक का सोल्यूशन हम करते हैं इस सेशन में। तो चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किए हैं। तो जिस किसी का जो पिछला सभी क्लास छूट गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 तक जो भी है 1 से 15 तक वो छूट गया है, या फिर चैप्टर नंबर 8 का भी करना चाहते हैं, तो सभी का वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं जो जिस किसी का भी अगर जो छूट गया तो आज क्वेश्चन नंबर 16 को लिख दिए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये चैप्टर नंबर 9 भी समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसमें पहले हम क्या करेंगे, फिगर पहले पढ़ेंगे। तो फिगर पढ़ते हैं, क्या क्या बोल रहा है, मीनार के आधार से कोई मीनार है। पहले क्या हम करते हैं, एक तो मीनार पढ़ लेते हैं, उसका नाम देते हैं ए बी। क्या है, बी मीनार है। तो मीनार के आधार शीर्ष होगा पॉइंट ए, मीनार का शीर्ष पॉइंट हुआ ये, और आधार या पाद बिंदु क्या हुआ बी, यानी आधार सबसे नीचे। आधार यानी बेस यही होता है आधार। तो आधार सबसे नीचे वाला पॉइंट और शीर्ष सबसे ऊपर वाला पॉइंट। और पाद बिंदु भी उसी को ही बोलते हैं, आधार को नीचे सबसे नीचे वाला पॉइंट। तो मीनार के कोई मीनार है तो उसके आधार से और मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, तो यहीं से फिर एक ठो यह सरल रेखा एक ठो है। यह देखिए इधर सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा पाट दिए है। तो रेखा में एक तो वही लिखा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा इसे सी मान लेते हैं। बीसी हो गया, बीसी क्या है, सरल रेखा, और ये बी क्या है, एक मीनार है। तो एक सरल रेखा में, तो इसी यानी सरल रेखा यानी इसी में ये इसको बिंदु सी मान लेते हैं। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, तो पहले क्या इस पर जो ये रेखा पर दो बिंदु है, तो सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। तो यहाँ से एक ठो बिंदु क्या इतना है, ये बिंदु है, मान लेते हैं BC, डी मान लेते हैं, और एक ठो बिंदु इसे मान लेते हैं। ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा इधर जहां तक है, तो यहाँ पर 2 ठो बिंदु है। 2 ठो बिंदु में एक ठो बिंदु डी है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया है, 4 मीटर। और उसके बाद एक ठो जो बिंदु है, हम मान लेते हैं कि बिंदु ए बी, और इसे डी माने तो इसे सी मान लेते हैं, सी, तो इसे मान लेंगे डी। एक ठो बिंदु डी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया है, टोटल का 9 दिया है, 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक तो वही है। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक ठो सरल रेखा यहाँ से यहाँ तक हम खींच दिए हैं। तो उसी सरल रेखा में 4 मीटर, यानी 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, 4 मीटर और 9 मीटर। तो यहाँ से फिर यहाँ तक जोड़ेंगे तो 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो 2 बिंदु है स्थित। एक ठो बिंदु कितना दूरी पर है, 4 मीटर पर, आधार से कितना मीटर पर है, 4 मीटर पर। और एक ठो बिंदु डी किसी आधार से कितना मीटर दूरी पर है, 9 मीटर है। बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कौन है कि दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण नीचे, तो इधर यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा बिंदु पर। तो तो 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। तो पूरक है यानी क्या होगा, एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। पूरक में सही होता है। तो यहाँ पर बन रहा है एक ठो ये उन्नयन कोण बन रहा है बिंदु सी का, एक ठो बिंदु डी का उन्नयन कोण बन रहा है। ये बिंदु डी है, इधर रेखा जो जा रहा है, सरल रेखा तो जा ही रहा है। तो हम 2 बिंदु यहाँ पर सरल रेखा पर लिए हैं। तो यहाँ पर तो पूरक है कि बोल रहा है कि मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, पूरक है, पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की हाइट कितना है, 6 मीटर, यानी मीनार की हाइट यानी ये भी कितना है 6 मीटर हमको सिद्ध करना है। आंसर पहले ही दे दिया है कि
इसमें क्या ऐसा रहता क्वेश्चन तो बोलता कि बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो 6 मीटर आता। लेकिन इसमें बोल दिया कि सिद्ध, तो इतना से हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, हमें सिद्ध करना है। आंसर इसमें पहले ही दे दिया कि हमें इतना कमान, इतना से हमें सिद्ध करके लाना है कि मीनार की हाइट कितना होगा, 6 मीटर होगा। 6 मीटर मीनार की हाइट क्या है, मीनार, यही हमको सिद्ध करना है। ये क्या है, सरल रेखा। तो अब बोल रहा है कि तो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। यानी एक कोण अगर जो थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। पूरक मीन्स यही होता है, पूरक मीन्स यही होता है कि एक कोण अगर जो थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह पर क्या होगा, थीटा न्यून कोण होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक कोण अगर जो थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। यानी एक कोण थीटा की जगह 45 है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस 45। तो फिर 90 में से 45 यानी 45 होगा। तो वही एक को तो उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। तो पूरक है मीन्स क्या होता है, यही यहाँ पर क्वेश्चन में समझ रहा है कि पूरक कोण है। यानी कि एक कोण अगर जो एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, उसका पूरा 90 डिग्री का पूरक। एक कोण थीटा है तो उसका पूरा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ आ रहा है। अगर जो अल्फा है कोण, तो एक अल्फा का जो मानेंगे तो एक कोण अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। बीटा का जो मानेंगे तो एक कोण बीटा है तो उसका पूरा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस बीटा। यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर थीटा माने हैं, हमको कोण नहीं दिया है। बोला सिर्फ दोनों कोण क्या है, पूरक है। पूरक है तो अगर जो एक कोण थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। बस यही फिगर है। अब हमें सिद्ध करके ले आना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। बस तो फिगर हो गया। फर्स्ट स्टेप को हम क्लियर कर दिए फिगर। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को लिखेंगे, जो माने हैं, जो क्या है, कौन है। और थर्ड स्टेप में हम आंसर ले आएंगे, सिद्ध कर देंगे। तो सोल्व करेंगे तो क्या है, माना कि ए बी एक मीनार है तथा मीनार के आधार से सटे एक सरल रेखा है जिस पर दो बिंदु क्रमशः C तथा D स्थित है। नहीं तो पहले D तथा C स्थित है, जहां BD बराबर 9 मीटर तथा BC बराबर 4 मीटर दिया है, इतना दिया है। तथा दोनों कोण पूरक हैं, अर्थात एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। हो इतना हो गया। इसलिए कोण ADB बराबर थीटा। ADB बराबर क्या है, थीटा। तो ACB कौन, ये कौन का सिंबल है, कौन AC। सी में बीच में कौन बना है, तो बीच सी रहेगा बीच में, या
तो ए सी बी या बी सी ए बराबर कितना आ जाएगा, ए सी बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस हो गया, यही लैंग्वेज है। तो अब हमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करना है कि मीनार की हाइट कितना होगा, ए बी मीनार का हाइट है तो ए बी 6 मीटर होगा, यही सिद्ध करना है। बस यही लैंग्वेज लिखने का है, तो इसको नोट कर लीजिए। वीडियो रोक के अगर लैंग्वेज वीडियो रोक के फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में फिगर पा लीजिए, दूसरा स्टेप में आप लैंग्वेज को लिख लीजिए। अब लैंग्वेज को यहाँ पर लिखने के बाद अब लास्ट स्टेप में हम आंसर ले आएंगे, बस सिद्ध करने के। तो इसे वीडियो रोक के यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे नोट कीजिएगा, आगे जब बताएंगे तो। तो अब क्या करना है, पहले क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज में। तो अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए डी बी में, ए डी बी में यही बन रहा है समकोण त्रिभुज ए डी बी में। बड़ा त्रिभुज यही है, ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। ए डी बी में क्या करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे आधार, ये हो जाएगा बी डी, ए बी बटे बी डी, यही होगा। ये दिए गए कोण के सामने भुजा लंब कहलाती है तो लंब हो जाएगा ए बी, और दिए गए कोण के सामने भुजा यानी सटा हुआ भुजा कहलाती है आधार, तो यानी कि बी डी। तो बी डी क्या आ जाएगा, आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस, पी बटे बी। तो लंब बटे आधार हो गया। अब उसके बाद टेन थीटा है, तो हमें जो थीटा वही टेन थीटा ही रहेगा, क्योंकि थीटा के जगह पर हमें पता नहीं क्या है। तो ऐसे माने है पूरक है, तो पूरक है क्या, इसका अर्थ है कि एक कोण 90 डिग्री है तो एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, पूरक का यही अर्थ होता है। तो बराबर टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान हमें पता नहीं है, ए बी का मान मीन्स 6 मीटर है, तो हमें ये सिद्ध करना है। 6 मीटर है तो हमें ये सिद्ध करना है। तो ए बी को तो हमें सिद्ध करके 6 लाना ही है, दिया गया है 6, लेकिन ये तो क्वेश्चन से हम लिख दिए यहाँ पर 6, लेकिन हमें सिद्ध करके क्या लाना है, 6 लाना है, हमको दिखाना है 6 सिद्ध करके 6 मीटर लाना है। तो ए बी को पता नहीं है, लेकिन बी डी, बी से डी तो 9 मीटर हमको दिया है, बी डी 9 मीटर है तो 9 लिख देंगे, बस यही हो गया समीकरण फर्स्ट। इसे मान लेते हैं, इसे मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, अब छोटा वाला में त्रिभुज ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में टेन थीटा की जगह क्या है, यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा का एंगल बन रहा है, थीटा का नहीं, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो 10 थीटा पर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ए बी बटे बी सी। तो अब 10 थीटा अब फार्मूला है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये तो त्रिकोणमिति का बहुत ही आसान फार्मूला है। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ये हो गया बराबर। अब ए बी का मान तो हमें पता नहीं है, ये तो इस लाइन को ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर ए बी। तो ए बी का 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, फार्मूला होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो गया। अब ए बी का मतलब हमें पता नहीं है, ए बी हमें तो सिद्ध करके लाना है 6, तो ए बी का तो नहीं है, तो ए बी और बी सी क्या है, बी सी। तो बी सी हमें दिया है 4 मीटर, 4 मीटर, तो 4 मीटर हो गया, ये मान लेंगे समीकरण सेकेंड, इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण फर्स्ट
तथा सेकेंड को गुना करने पर। अब कोई जोड़ेगा कोई घटाएगा, तो यहाँ पर अगर जो हम जोड़ के देखते हैं समीकरण फर्स्ट सेकेंड को, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाता है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है। और उसके बाद हम करेंगे, हमें निकालना है ए बी का मान, तो ए बी बटे 9 प्लस ए बी बटे 4, तो जोड़ने पर नहीं होगा, घटाएंगे तो भी नहीं। लेकिन अगर जो हम गुना करते हैं टेन थीटा गुने कॉट थीटा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा, गुना करेंगे तो समीकरण दोनों तरफ गुना होगा। तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। और ए बी बटे 4 गुने और ए बी बटे 9 गुने ए बी बटे 4 होगा, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा। जो घटा के नहीं, तो हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो दोनों गुना होगा, दोनों लेफ्ट साइड वाला दोनों है जो गुना होगा, राइट साइड वाला भी गुना होगा आपस में, और लेफ्ट साइड वाला भी गुना होगा। तो लेफ्ट साइड वाला पहले गुना करते हैं, लेफ्ट साइड यानी कि, तो दोनों को गुना करेंगे समीकरण 1 तथा 2 को, तो क्या होगा टेन थीटा, इधर इसका लेफ्ट में क्या है, यानी बाया में क्या है, टेन थीटा इसके है, और इसमें क्या है कॉट थीटा बाया में। तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर, अब इसका राइट में क्या है, ए बी बटे 9 गुने, अब इसका राइट में क्या है, दाहिना में क्या है, ए बी बटे 4। तो समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने में तो टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर ए बी बटे 9 गुने ए बी बटे 4 हो जाएगा। अब टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर फार्मूला आता है, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ इतना की जगह पर हो जाएगा 1, इतना की जगह पर हम लिख देंगे 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी गुने ए बी, तो ए बी का स्क्वायर 2 गुने 2, तो 2 का स्क्वायर हम नहीं लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 बार है तो 3 का क्यों नहीं लिखेंगे, और 3 गुने 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से ए बी गुने ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर 9 गुने 4, तो 9 चौक 36 हो गया कि नहीं, 9 चौक 36 हो गया। अब 36 को उधर लग जाएंगे तो 36 गुने ए करेंगे तो 36 हो जाएगा बराबर ए बी के स्क्वायर। हमें ए बी का मान निकालना है, ए बी पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर को बराबर के इधर ले जाएंगे तो रूट 4 जाएगा। हमें ए बी का मान निकालना है, ना कि ए बी का स्क्वायर निकालना है। तो ए बी का नहीं, तो अगर वैसे भी आप कर सकते हैं, 36 किसका स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, 36, तो 36 यानी 6 के स्क्वायर इसे नहीं कर सकते हैं, 36 है तो 6 के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 36, इधर भी स्क्वायर है ए बी के स्क्वायर। तो जो चीज इधर बराबर में है और वो वही चीज उधर बराबर में, तो बराबर में है तो कट जाता है, जैसे इधर 7 है बराबर उधर भी 7 है, तो 7 कट जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और सही इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो दोनों चीज कट जाएगा, तो क्या बचाएगा, ए बी बराबर 6 बराबर क्या बच गया, ए बी, इसलिए ए बी बराबर 6 मीटर। प्रूव दैट PROVED, अतः प्रूव हो गया, अतः ए बी बराबर 6 मीटर, प्रूव दैट हो गया। यही 6 मीटर ही, तो सिद्ध क्या करना था, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ए बी, तो ए बी नाम निकाले, ए बी, तो ए बी बराबर क्या आ गया 6 मीटर, तो ए बी बराबर 6 मीटर आ गया, यही हमको लाना था, 6 मीटर ही सिद्ध करके लाना था, तो 6 मीटर आ गया, इस प्रकार से सिद्ध कर दिए। अगर जो यहाँ पर स्क्वायर नहीं समझ आया, तो ए बी यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था, ए बी क्या स्क्वायर है, यहाँ पर 36 है, तो बराबर स्क्वायर को बराबर के उधर लेके जाते तो क्या हो जाता है, √36 हो जाता है, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, ए बी बराबर क्या हो जाता है, √, स्क्वायर को उधर ले जाते तो बराबर को, तो स्क्वायर बराबर के उधर स्क्वायर को ले जाते तो √4 जाता, तो 36 हो जाता है, 36, तो 36 रूट से निकलेगा तो क्या होगा, 36 होता है, तो 6, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 6 होता कि नहीं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो इस सेशन को आप समाप्त करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक प्रूफ देख हो गया है। तो इस प्रकार सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम क्या है, ATC मैथ। ATC मीन्स क्या हुआ, आलोक टीचिंग सेंटर, इसको शॉर्ट में लिखे बनाए हैं, चैनल का नाम दिए हैं ATC मैथ, यानी आलोक टीचिंग सेंटर मैथ, तो उसी को शॉर्ट में लिख दिए हैं ATC मैथ। तो हमारा चैनल का नाम क्या है, ATC मैथ। तो इस प्रकार से, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वहां पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा, तो उसे स्टार्ट अगर जो करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोके। तो इस प्रकार से सबको समाप्त करते हैं।
जय हिंद।